गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी और आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं सेल, जो कि जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। और ये लगभग आप ये मान चलिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इवन बीएससी में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है। तो समझिएगा कि क्लास 9th का है या 10th का है या 11th का है, 12th का है। बेस चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में लगातार पूछता रहता है। तो देखिए, सबसे बेसिक चीज़ पहले कि हम देखते हैं हमारे सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये डायग्राम है प्लांट सेल का। देखिए डायग्राम आप सामने प्लांट सेल का दिया हुआ डायग्राम, प्लांट सेल। तो पहली बात तो ये हम सोचेंगे, बताएंगे आपको सेल क्या होता है। अगर आप कोशिका की बात करें, व्हाट इज सेल, तो सेल को हम कहते हैं क्या है? सेल जो है, सेल कहते हैं जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक, सेल क्या है हमारा? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कोई भी जीव अगर है तो बिना कोशिका के जीव का निर्माण संभव नहीं है, चाहे जीव एक कोश की हो या बहुकोश की हो। क्लियर है? इट मीन्स सिंगल सेलर और मल्टी सेलर। इधर क्लियर? अब कोशिका की खोज किसने की, कितने प्रकार की कोशिका होती है और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? सबसे पहली बात को सेल की डिस्कवर जो की गई थी रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सेल की खोज करी 1665 में, 1665 में। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कार्ड सेल यानी डेड सेल, ऐसी सेल देखी जो मृत थी। कैसी थी? मृत थी। और इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और वो 1674 में, 1674 ईस्वी में क्या देख सेल खोज करते हैं? लिविंग सेल। कैसा सेल खोज करते हैं? लिविंग सेल, यानी जीवित कोशिका खोज करते हैं। लिविंग सेल की कहां पर खोज करते हैं? पॉन्ड में। आपको बुक में मिलेगा कि उन्होंने पॉन्ड में खोज की लिविंग सेल की, लेकिन किस सेल की खोज की आपको नहीं मिलेगा। तो उसने खोज किसकी की थी? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक एल्गी है और उसी एल्गी कोशिकाओं को किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। लीवेनहॉक, लीवेनहॉक ने खोज की थी। क्लियर हो गया? एंटोनी वॉन और लीवेनहॉक। क्लियर हो गया? ये हो गए कोशिका के बारे में। याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, रॉबर्ट हुक। हिंदी नाम इसके देखते हैं क्या लिखते हैं? रॉबर्ट हुक। और क से क्या होगा? क से कोशिका होता है और क लास्ट में आता है इनके नाम के अंत में क आता है। तो क हुक के अंत में क आया और कोशिका का शुरुआत क से हुआ। इसका मतलब रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने कोशिका की खोज की कब की? 1665 में, 1665 में। क्लियर? अब आता है न्यूक्लियस की बात। हु डिस्कवर न्यूक्लियस एंड व्हेन? हु डिस्कवर न्यूक्लियस एंड व्हेन, यानी केंद्र की खोज किसने की? आपको पता होगा सेल के 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, इट मींस केंद्रक, एंड थर्ड वन इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसी में हमारा सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। क्लियर? तो इसकी खोज तो हो गई, सेल की खोज तो हो गई कि भाई आप सेल की खोज जो रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया, सॉरी रॉबर्ट हुक ने। अब इसकी खोज किसने करी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, BROWN, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831 में, 1831 में की थी। याद करें तरीका, रॉबर्ट ब्राउन के लास्ट में एन है और
न्यूक्लियस के शुरुआत में एन है, एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर ब्राउन के लास्ट में एन। तो रॉबर्ट हुक रहेंगे तो कोशिका की खोज किए रहेंगे, रॉबर्ट ब्राउन नाम आएगा तो किसी की आएगी, न्यूक्लियस की आएगी। क्लियर हो गया। अब सेल की खोज की बात तो हो गई, अब किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे सेल के प्रकार। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या है या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर सेल के टाइप्स की बात की जाएगी उसके दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, सबसे पहली कोशिकाएं जो बनी थी उसे हम कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक, यानी आदि कोशिका। क्लियर। एंड नाउ सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड जो आपका होता है वो सेकंड आपका है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। ध्यान समझिएगा, इसमें दोनों में एक वर्ड कॉमन है, दोनों में एक वर्ड कॉमन है। कौन सा वर्ड दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन वर्ड है कैरियोटिक, कैरियोटिक एंड कैरियोटिक। ठीक। कैरियोटिक जो शब्द है लिया गया केंद्रक से, केंद्रक को कहते हैं कैरियन, कैरियन मीन्स केंद्रक। तो इसका मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव केंद्रक जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा या अनडेवलप्ड केंद्रक पाया जाएगा, और दूसरा आपका यूकैरियोट मतलब वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड, केंद्रक सुविकसित केंद्रक पाए जाएंगे। क्लियर हो गया। इसमें आपके आते हैं बैक्टीरिया, पीपीएलओ, किसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कौन आता है, केवल एक किंगडम आता है प्रोकैरियोटिक, कौन सा, मोनेरा, केवल मोनेरा आता है, केवल मोनेरा किसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक में केवल मोनेरा आता है। और यूकैरियोटिक में कौन आएगा, यूकैरियोटिक ऑल सेल, जितने भी हम देखते हैं सेल जो हम जानते हैं जो नोन है मोनेरा के अलावा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया, ऑल फोर किंगडम्स ऑफ कम्स अंडर द यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है। इसमें कौन आएगा, इसमें आपका आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी मान लीजिए आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा और पीपीएलओ आ जाएगा। ठीक, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या आएंगे, ऑल सेल, जितने सेल आप जानते हो, यानी इसमें क्या था, मोनेरा, मोनेरा इसमें आ जाएगा, इसमें चारों और सारे जितने फाइलम है सब इसमें आ जाएंगे। चारों फाइलम मतलब मोनेरा हो गया ही गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट में व्हाट, एनिमिलिया, एनिमिलिया। इज द क्लियर। इसको बताने का मेन पर्पज ये है हमारा, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे कि प्लांट से एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। उसके पहले हम आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, और तब आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको बताएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, और तब आपको हम आगे ले चलेंगे। क्लियर। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो जैसा कि मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल, और आप समझ लीजिए क्या, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। अब मैंने पहले बता दिया है, क्या बताया कि प्रोकैरियोटिक जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, यानी पुरानी टाइप कोशिका, और यूकैरियोटिक नई कोशिका। जैसे आप सभी जानते हो, लगभग सभी मोबाइल देखा होगा, जो पहले मोबाइल आता था ब्लैक एंड व्हाइट, कैमरा नहीं, बाद में कैमरे आने लगे मोबाइल में तो कलरफुल फोटो नहीं, बाद में कलरफुल फोटो खींचने लगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं। ये अपने नेटवर्क की बात कर लीजिए, 2G 3G 4G 5G चल रहा है नेटवर्क, तो उसी प्रकार से कोशिकाओं का डेवलपमेंट हुआ, सिंपल, फिर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। तो वह चीज यहां पर है। तो यहां पर जो सब सिंपल टाइप कोशिकाएं हैं वही आपके आते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए दोनों में क्या चीजें हैं। पहला इसमें देखिए पॉइंट, प्रोकैरियोटिक है तो नाम से मैंने पहले बताया क्या, इसमें जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे, तो क्या लिखेंगे,
क्या होगा, न्यूक्लियस इज अब्सेंट लिखेंगे आप, क्या, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और अगर पाया जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड के फॉर्म, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो अपना जो क्रोमोसोम ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। ठीक, इसका अपोजिट इसमें रहेगा क्या, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड वन देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट, यानी कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। यहां पर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, कोशिकांग पाए जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी बात, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपको कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर absent in prokaryotic सेल, प्रो का सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। इसमें आइए तीसरा, इसमें यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। क्लियर होगा। तीन पार्ट देखिए मैंने बताया, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, प्रो में यू प्रेजेंट है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें आएगा आपका बैक्टीरिया, पीपीएलओ, पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका एक नाम और है माइकोप्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा, पीपीएलओ का एक नाम और क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे सभी प्लांट सेल, यहां पर देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। बाकी आप जान ले फंजाई इसी में आएगा, बाकी फंजाई सेल इसी में आ जाएगा, प्रोटिस्टा व सेल इसी में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई। इज द क्लियर, एनी डाउट्स? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द प्लांट सेल। अब समझिएगा प्लांट सेल किस में आएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल आपका हो गया और यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो अब मुझे आपको ये बताना है कि प्लांट सेल एनिमल सेल जो है वो दोनों किस में आएंगे, किस में आएंगे बताइए आप, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल किस में आएंगे। देखिए मैंने पहले बताया कि प्रो में केवल कौन आएंगे, प्रो में केवल आते हैं मोनेरा किंगडम के, यानी जो आपके चारों बचते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेड, एनिमलिया, ये चारों किस में आएंगे, चारों आपके आएंगे यूकैरियोटिक सेल में, यानी यूकैरियोटिक सेल में आपके जो है प्लांट्स है इनमें से दोनों आएंगे। अब अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्या कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्लियर है। तो पहले आप यहां प्लांट से डायग्राम बता देते हैं, फिर आप एनिमल से डायग्राम बताएंगे, फिर आपको हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे। देखिए जो प्लांट से बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात तो आप देखिए प्लांट सेल में, ठीक है, ये लाइन बनी हुई देख रहे हैं, ये लाइन जो मैंने ग्रीन से लिया हुआ है, इस लाइन को हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है।
प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। अगर सेल वॉल पाया जाएगा तो वह प्लांट सेल ही कहलाएगा। आप समझ लीजिए, ऑलवेज सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा प्लांट सेल की और पहचान एक होती है। प्लांट सेल के दो तीन पहचान बहुत यूनिक होते हैं, आप कहीं मतलब हर प्लांट सेल मिलेगा ही मिलेगा। पहला तो मैंने आपको बताया सेल वॉल। पहला मैंने क्या बताया, सेल वॉल, यानी ये सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में कभी भी नहीं पाया जाएगा। यहां देखिए नाम दिया, हाँ दिया, ये दिया है, ये रहा सेल वॉल, ये देख रहे हैं सेल वॉल। ठीक, दूसरा यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, दूसरा यूनिक कैरेक्टर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट, या कहें कि आपको मिल जाए, इसका नाम लिखा हो प्लास्टिड्स। क्या मिल जाएगा, प्लास्टिड्स। ये कहां पर है, ये आपका यहां दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। आप जानते हो प्लांट हरे होते हैं, हरे क्यों होते हैं, प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्लांट हरे होते हैं। ठीक, दो कैरेक्टर हो गया मेन, एक कैरेक्टर और है प्लांट में, क्या, यहां देखिए दिया है वैक्यूल्स। क्या दिया है, वैक्यूल्स, ये दिया है वैक्यूल्स। ध्यान यहीं दे दीजिएगा, यहीं ध्यान दे देंगे तो आपको आगे समझाने जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाओगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वेरी लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स ऑफ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल की तीनों पहचान है, ये तीनों प्लांट सेल की पहचान है, ये समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, यहां पर आगे भी अंतर आपको फिर समझाएंगे हम, कहीं पर कोई समस्या आएगी आगे अंतर दिया हुआ है। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं कि डायग्राम आज बनाना हो, कैसे बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि डायग्राम जो आप बनाते हैं कभी कभी क्या होता है, बुक डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत आती है, तो आप डायग्राम ऐसा बताएं जो आप आराम से बना सकोगे। ठीक, डायग्राम आपको बहुत अच्छा बता देंगे हम, डायग्राम आप बहुत अच्छा बना लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है आपको आएगी। ठीक है, देखिए अगर प्लांट से डायग्राम बनाना है, सबसे पहला काम ये करेंगे, आप प्लांट सेल में एक पहली लाइन ऐसे खींचेंगे और डायग्राम बना बड़ा प्रयास करेंगे, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक, हो गया ऐसे। और हम ये देखिए अंदर वाले जो बाल बनाते हैं तो इसका नाम होता है मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन दिया हुआ है, अंदर वाली जो बाल होती है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये सभी सेल पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार सेल पाया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अंदर की बात करें, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो बना रहे हैं बाहर वाला, ये हमारा हो गया सेल वॉल। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने सेल वॉल बना दिया। ठीक, क्लियर। अब हमने आज पहले बताया कि प्लांट सेल है तो दो चीज ध्यान दीजिए, प्लांट सेल है तो क्या बना लीजिए, आप बना लीजिए माइटोकॉन्ड, सॉरी ये बना लीजिए आप, ये क्लोरोप्लास्ट बना लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट बना लीजिए। ठीक, और दूसरा क्या बनाएंगे, वैक्यूल्स। प्लांट से है तो क्लोरोप्लास्ट बनाए और बनाए वैक्यूल्स, बड़े से वैक्यूल बना लीजिए, बड़ा सा वैक्यूल हो गया। तीन कैरेक्टर मैंने बताया था आपको, एक मैंने बताया सेल वॉल का, दूसरा बताया मैंने क्लोरोप्लास्ट का, तीसरा बताया मैंने वैक्यूल्स का। तीन कैरेक्टर मेन हो गया, यानी कंफर्म हो गया कि प्लांट सेल है। अब आप चाहे इसमें चाहे जो बनाइए, एक चीज और इसमें होती है क्या, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो केंद्र से थोड़ा सा हटके होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो केंद्र से थोड़ा सा हटकर होता है। केंद्र सेंटर देखिए मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम बना देंगे क्रोमोसोम्स वगैरह, ये हमारा क्रोमैटिन थ्रेड वगैरह सब हो गया। और इसके अंदर क्या, न्यूक्लियोलस, व्हाट, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका हो गया, ये केंद्रिका हो गई। क्लियर हो गया।
अब नेसेसरी चीजें इससे जुड़ा के बना देंगे, जुड़ा हुआ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, और एंडोप्लाज्मिक क्या लगा देंगे, राइबोसोम, क्या लगाएंगे, राइबोसोम लगेगा तो इसे बोलेंगे RER, इट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, और अगर नहीं रहेगा तब क्या बताएंगे, अगर नहीं रहेगा तो उसे बताएंगे क्या, सॉरी ये जो है थोड़ा सा मैं अंडू कहाँ से होगा भाई, इसे कहेंगे, अगर जैसे मान लीजिए नहीं रहा, इस पर नहीं लगा कोई, तो उसे बोलेंगे चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, ये डायग्राम सारे बने हुए हैं, क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब राइबोसोम, बिखरे बिखरे राइबोसोम, 8 के आकार राइबोसोम बनेंगे, ऐसे ऐसे राइबोसोम, ये आपके राइबोसोम बन गए। उसके अलावा अंदर आपके फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स के अलावा आपके क्या पाए जाएंगे, फूड वैक्यूल्स के अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन, स्फीरोसोम्स, पैराक्सीसोम्स, स्फीरोसोम्स, पैराक्सीसोम्स, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। ये कंप्लीट आपका जो है, ये कंप्लीट डायग्राम जो आपका है प्लांट सेल का है। नामकरण देखिए, नाम ये आपका हो जाएगा सेल वाल, ये पोर्शन आपको हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, इसे हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। ये रेड वाला पोर्शन कहलाएगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम में काम क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये पोर्शन कहलाएगा आपका वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मीन्स रिक्तिका। ये पोर्शन इस पे मैंने बनाया, इसे बोलते हैं RER, इट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहते हैं इस पर एंडोप्लाज्मिक, के उस पर राइबोसोम लगे हुए हैं, और राइबोसोम लगे हो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। एक नाम उसको और बोलते क्या, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों चीज कहते हैं। रफ क्यों, जैसे मान लीजिए जैसे कोई चीज है चिकनी सी, इस पर हमने कोई चीज रख दिया है, उभार बना दिया है, तो क्या होगा, ये खुरदरी हो गई। खुरदरी मतलब रफ, यानी खुरदरी मतलब रफ। तो अब देखिए यहाँ से चिकना नहीं है, उससे ऊपर गावड़ हो गया, इससे बोलते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपका जो ये वाला पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, SER। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये पोर्शन न्यूक्लियस है, इसका नाम है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर भी राइबोसोम लगे रहते हैं। न्यूक्लियस पर भी राइबोसोम, न्यूक्लियस पर भी राइबोसोम जो होते हैं वो लगे रहते हैं। अगर न्यूक्लियस पर राइबोसोम लगा रहेगा तो भी इसका काम क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी न्यूक्लियस प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इधर क्लियर। न्यूक्लियस में ये वाला पोर्शन कहलाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर CLEAR होगा। ये पोर्शन कहलाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। अंदर का जो लिक्विड सब उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड पाया क्या बोलेंगे उसे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस में पाया उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसके अलावा जो मैंने ब्लैक सा बनाया इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्रोमैटिन,
माइटिन थ्रेड, THREAD, या कहीं के मिल जाएगा आप क्या, क्रोमोसोम मिल जाएगा इसका नाम। पिंक कलर जो बना हुआ है ये आपका न्यूक्लियोलस है। पिंक कलर वाला का नाम क्या है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। ये केंद्रक और ये अंदर केंद्रिका। क्लियर है, चार से बनाया। और जो जगह जगह मैंने पोर बनाया हुआ है, ये जिस जगह पर छेद जैसा बनाया हुआ है, इसे बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे न्यूक्लियर पोर, इसे कहेंगे न्यूक्लियर पोर। इस प्रकार से कंप्लीट डायग्राम है ये प्लांट सेल का। देखिए जैसा बगल में है ठीक मैंने वैसा बनाया हुआ है, ऐसा कोई चीज नहीं जो दोनों में ना हो। ठीक है, क्लियर है। ये वाला है पराक्सीसोम या स्फीरोसोम, यही है। क्लियर, ये डायग्राम मैंने बना दिया है और मैंने इसलिए बनाया ताकि आप आराम से बना सको इसको दिख की सहायता से। बने डायग्राम बनाना थोड़ा कठिन होता है और जब कोई डायग्राम बना रहा होता है उसे बनाना थोड़ा आसान होता है। क्लियर है, तो पूरे प्रकार से प्लांट सेल है। तो इसमें मैंने तीन चीज बताया प्लांट सेल के लिए कि प्लांट सेल में तीन कैरेक्टर मेन होता है। एक आपका होता है प्लांट सेल के लिए क्लोरोप्लास्ट, जिससे आप डिसाइड करते हो कि प्लांट सेल है। दूसरा मैंने बताया वैक्यूल, जिससे डिसाइड करते हो प्लांट सेल है। और तीसरा मैंने बताया था सेल वाल, जिससे डिसाइड होता है कि ये प्लांट सेल ही है। ये तीन कैरेक्टर्स हैं ऐसे हैं प्लांट सेल के जो डिसाइड करते हैं कि ये आपके प्लांट सेल ही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल भी प्लांट सेल ऐसा होता है, बस तीन चीज रिमूव कर देंगे तो अपने आप एनिमल सेल हो जाएगा। डायग्राम देखिए है आप सामने, और डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। एनिमल से बनाएंगे तो ठीक वैसा ही बना सकते हैं जैसा आपने प्लांट से बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा बनाया था प्लांट से, आप ऐसा ही डायग्राम दीजिए, कोई जरूरत नहीं कि आप अलग से बनाइए। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे कि मेम्ब्रेन को डबल लेयर नहीं करेंगे। मेम्ब्रेन को जो है क्या है, डबल लेयर, मेम्ब्रेन को डबल लेयर नहीं करेंगे आप। ठीक, क्लियर है। अब प्लांट सेल है, एनिमल सेल है ये, तो केंद्र कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा आपका सेंटर में। हमने आज पहले बताया क्या, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, सेंटर में। कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस सेंटर पाया जाएगा। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, एकदम सेंटर बना दिए न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस सेंटर बनाएंगे तो आपका ये हो जाएगा एकदम सेंटर में हो जाएगा न्यूक्लियस। और ये रहा न्यूक्लियस, जैसा प्लांट सेल था सिर्फ वैसा बनाएंगे, बस अंतर ये है कि इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसमें होता है टुवर्ड्स पेरिफेरी यानी किनारे की तरफ होता है। ठीक, अब प्लांट सेल है, वैक्यूल्स बनाएंगे, छोटा बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे। मैंने बताया था कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आप जो जो चीजें इसमें बनाया था उसमें बना सकते हैं। ओके, ये बना दीजिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए मैंने प्लांट से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाया था, प्लांट से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये। ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम, इसको बोलते साइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, लाइसोसोम हो गया। इसके अलावा जो आपका हो जाएगा राइबोसोम, इसका आपको हो जाएगा राइबोसोम। मैंने बताया था राइबोसोम को आप 8 तरह बनाएंगे, राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्स ऐसे ऐसे लाइन लाइन होगी, इसे बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है। गॉल्जी ऑपरेटस, गॉल्जी बॉडी बनाते हैं। गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी जो होता है ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, इसमें सिस्टर्नी होती हैं। ये हो गया आपका गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब नामकरण की बात करते हैं, एक चीज़ इसमें और बना दे, दो चीज़ें बाकी अंदर में।
nucleolus same as in the plant cell. Chromatin network as in the plant cell. These are the chromatin networks. Clear? अब इसके नामकरण की बात करते हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया. मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया तो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. ये आपका हो जाएगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर द गॉल्जी बॉडी. एमिलो गॉल्जी इसकी डिस्कवर की थी, गॉल्जी बॉडी, या कहीं कहीं मिलता है इसका नाम गॉल्जी ऑपरेटस. ठीक है, ये आपका है राइबोसोम. राइबोसोम मैंने बताया था प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. इसका नाम आपका माइक्रोट्यूबुल्स है. माइक्रोट्यूबुल्स है. क्लियर? दीज आर द क्रोमैटिन थ्रेड. दोनों में पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में. क्रोमैटिन थ्रेड, THREAD, क्रोमैटिन थ्रेड. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ये आपका चीज है क्या, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका. न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये आपका जो रहेगा इसे बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य. ये सारी चीजें जो आपके देखिए उसमें भी हो इसमें भी, ऐसा कोई चीज जो है नहीं है जो उसमें हो इसमें ना हो. RER इसमें था, मैंने बनाया SCR भी. और अगर इसमें हम जो है स्पॉट बना देते हैं, राइबोसोम लगा देते हैं, तो ये हमारा जो डायग्राम है ये अपने आप किसमें हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा SCR से RER हो जाएगा. क्या हो जाएगा SCR से, ये SCR से हो जाएगा हमारा RER. RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसा रेटिकुलम जिसमें क्या होंगे, राइबोसोम लगे रहेंगे. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इज द क्लियर? देखिए डायग्राम क्लियर आप सामने हो गया. प्लांट सेल डायग्राम बना था, इसी को मैंने यहां पर बना करके पूरा धीरे धीरे करके समझा दिया कि क्या चीजें हैं. क्लियर है? राइबोसोम आपका यहाँ भी पाया जा रहा था, इस पर भी लगा था, यहाँ पर बना था. और ठीक है, डायग्राम बगल में आपके एजिट दिया हुआ. कोई डायग्राम बनाएंगे ध्यान ये आप ये देंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नाम आप देने का प्रयास करेंगे डायग्राम में, जिससे जो है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा आराम से उस चीज़ें लर्न हो सके, याद हो सके. इज द क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप आराम से पूछेगा, सारा डाउट का हम क्लियर करते चले जाएंगे. ये दोनों प्लांट्स एनिमल्स दोनों किस में आएंगे, दोनों आपके आएंगे यूकैरियोटिक सेल में. क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट देखते हैं. अब यहां देखिए डिफरेंस दिया है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस दिया हुआ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. अब यहां पर एक्सप्लेन करेंगे. देखिए ध्यान से बताया क्या है, सेंट्रोसोम. यहां देखिए आके बताया है, बता देखो सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाएगा और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा. क्लियर है? प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट. देखिए यहां दिया हुआ डायग्राम, यहां दिया है, सॉरी सेल वॉल दिया है. प्लांट से सेल वॉल पाया जाएगा, इसमें एनिमल सेल सेल वॉल नहीं. देखिए तीन चीजें हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, सेंट्रल वैक्यूल है, और ये आपका दिया है सेल वॉल दिया है. तीन चीज सेल वॉल दिया हुआ है. देखिए एनिमल सेल में ना तो सेंट्रल वैक्यूल है, ना तो क्लोरोप्लास्ट है, ना तो जो है आपका सेल वॉल है. तीनों चीज देखिए उसमें नहीं है. ध्यान देखिए यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा. उसके अलावा क्या नहीं पाया जाएगा, उसके अलावा देखिए डायग्राम दिया क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा. थर्ड आपका है सेंट्रल वैक्यूल या वैक्यूल. मैंने बताया था वैक्यूल ये चीजें हैं, वैक्यूल. ये तीनों चीज आपकी जो है प्लांट सेल में नहीं पाई जाएंगी. क्लियर है? देखिए अंतर दिया हुआ है. देखिए सेल वॉल रिजिड शेप यानी प्लांट सेल में पाया जाएगा. सेल वॉल में क्या होगा, इरेगुलर शेप और नहीं पाया, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. देखिए या तो सेल वैक्यूल्स पाए नहीं जाएंगे, और पाए जाएंगे क्या होगा, स्मॉल वैक्यूल्स. यहाँ देखिए स्मॉल वैक्यूल्स आर ओनली प्रेजेंट, ओनली स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. थर्ड पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा और कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा.
यानी अपना भोजन खुद बनाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या है, नो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट सो दे आर हेटरोट्रॉफ इन नेचर, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, दे आर डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर फीडिंग। नेक्स्ट, लैक सेंट्रोसोम, यानी प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं, देखिए प्लांट सेल है इसमें नहीं पाया जाएगा और एनिमल सेल देखिए पाया जा रहा है। तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाएगा। सेंट्रोसोम काम होता है सेल डिवीजन में मदद करना। सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में मदद करता है प्लांट सेल के, सॉरी एनिमल सेल के, ठीक है। इसमें क्या है, लैक लाइसोसोम, लाइसोसोम मतलब होता है लैन का रिक्तिका, ये नहीं पाया जाती एनिमल प्लांट सेल में। और इनमें क्या होता है, लाइसोसोम पाया, लाइसोसोम प्रेजेंट, लाइसोसोम प्रेजेंट। लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछता है सभी में, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कंपटीशन में। लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसका मतलब आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब इस सेल कभी फट जाती है, ब्रस्ट कर जाती है, तो क्या होता है, इस सेल में जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। जब कभी कोशिका में ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है, तब इसमें से जूस निकलता है और सारे सेल को क्या करता है, सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है, सेल को डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर हो गया आसन में? अब एक नाम क्लियर पढ़ दे रहे हैं, आप एक नाम को समझिए कि सब नाम, सारे जो नाम दिए क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में, दोनों सेल में पाए जाएंगे, ठीक। एमाइलोप्लास्ट, ग्रेफाइट क्रिस्टल, ये सब स्टोरेज फूड हैं। ये सब क्या है, स्टोरेज फूड हैं। क्लोरोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट है जो ग्रीन कलर के होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दोनों में पाया जाएगा। पैराक्सीसोम, पैराक्सीसोम जो होता है केवल प्लांट से पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियस दोनों में पाए जाएंगे, न्यूक्लियस दोनों में पाए जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाए जाएंगे। और कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने बताया था आपको RER और SER, ये रहे एंडोरेटिकुलम कितने पाए, 2 प्रकार के। एक पाया था आपका SER और दूसरा क्या बताया था, RER। ये पूछता है कितने पाए जाते हैं। देखिए 2 प्रकार के, एक SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? अगला आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, अगला आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों पाए जाएंगे, एनर्जी देने काम करते हैं। डस क्रिस्टल, ये प्लांट सेल पाया जाएगा, एनिमल सेल क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं, ठीक। और साइटोप्लाज्म लिक्विड है, कोशिका द्रव्य है, जो कि दोनों पाया जाएगा, एनिमल सेल में ही पाया जाएगा और प्लांट सेल पाया। देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ये दोनों जगह पाए जाते हैं। इधर क्लियर और नॉट? 8 समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, डायग्राम प्रैक्टिस करिए, बार बार नाम लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा, जब नाम याद हो जाएगा उसके बेस पर आप डायग्राम बना पाएंगे। और जो चीजें कॉमन है वो तो छोड़ दीजिए, डिफरेंस उस पर राउंड अप कर दीजिए, दोनों क्लियर, डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। इधर क्लियर नॉट? तो पूछना बताइए। तो आज आपके क्लास में क्या क्या रहा, आज आप क्लास में देखिए क्या क्या रहा। आज आप क्लास में टाइप्स ऑफ सेल बताया मैंने, प्लांट सेल से बताया, प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल बताया। उसके बाद मैंने जो है एनिमल सेल बताया कि एनिमल सेल क्या होते हैं, कहाँ कैसे पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन पार्ट। और लास्ट मैंने आपको बताया डिफरेंस किसमें, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में डिफरेंस बताया। क्लियर है? इस साथ ही ये क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।